हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। कल की क्लास में हमने पढ़ा था, देखिए वैदिक साहित्य को हम वैदिक काल को हम दो भागों में विभाजित किए थे। एक पढ़ा हमने ऋग्वैदिक काल, दूसरा हमने पढ़ा था उत्तर वैदिक काल। आज हम पढ़ते हैं वैदिक साहित्य को। वैदिक साहित्य को भी दो भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य को भी दो भागों में विभाजित करेंगे। वैदिक कालीन साहित्य दो भागों में विभाजित है। पहला होता है श्रुति और एक होता है स्मृति। श्रुति में क्या क्या आते हैं, तो चार वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद किस में आते हैं, तो ये श्रुति में आते हैं। स्मृति में क्या आते हैं, स्मृति में पुराण है, महाकाव्य है, ये सभी किस में आएंगे, स्मृति की श्रेणी में आते हैं। वेदों को क्या कहा जाता है, तो अपरुषेय माना जाता है। फिर देखते हैं ऋग्वेद को। चार वेदों में पहला वेद आता है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है, तो ये प्राचीनतम वेद है। इसमें कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। देवी देवताओं की स्तुति में समर्पित है ना। और ऋग्वेद का 9वें मंडल किसको समर्पित है, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किसे समर्पित है, तो ये सोम को समर्पित है। फिर दूसरा हमारा वेद आता है सामवेद। इसमें क्या है, तो गायन है। गायन के जितने भी प्रयोजन हैं, सुर हैं, ये सभी किस में है, तो ये सामवेद में आते हैं। ऋग्वैदिक मंत्रों को सुर में ढाला गया है, किसमें, सामवेद में। पद्य में रचित है, ये किसमें रचित है, पद्य में। संगीत संबंधी ग्रंथ किसमें हैं, तो ये आपको मिलेंगे सामवेद में। फिर तीसरा हमारा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या दिया है, गद्य व पद्य दोनों में यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। जो वैदिक धर्म कर्म कांड है वे किस में आते हैं, सभी यजुर्वेद में। और गद्य और पद्य दोनों में है ना, ये किस में है, गद्य और पद्य दोनों में मिलेंगे आपको यजुर्वेद। और इसमें जितने भी मंत्र हैं, यज्ञ है, कर्म कांड है, धार्मिक कर्म कांड है, वे किस में आएंगे, तो यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। फिर हमने अथर्ववेद देखिए। अथर्ववेद में क्या आते हैं, ये सबसे अंतिम वेद है ना, चौथा वेद अथर्ववेद है, जिसमें जादू टोने हैं, तंत्र मंत्र है, वशीकरण है, अनार्य मान्यताएं हैं। इनका वर्णन किसमें है, तो अथर्ववेद में दिया गया है। इस तरह से कितने वेद हो गए, तो 4 वेद हो गए। कितने वेद हो गए, 4 वेद हो गए। एक हमारा आया ऋग्वेद, जिसमें क्या मिलेंगे आपके, जो मंत्र है ना, मंत्र है, स्तुति है, वे किसमें होते हैं, ऋग्वेद में होते हैं। सामवेद संगीत से संबंधित है। और यजुर्वेद में क्या है, तो धार्मिक कर्मकांड दिए हुए हैं। अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद जादू टोने से संबंधित है। फिर प्रत्येक वेद को कितने भागों में बांटते हैं, वेदों को भी अलग अलग 4 भागों में बांटते हैं। संहिता है, ब्राह्मण है, अरण्यक है और उपनिषद है। कौन कौन से 4 हैं, वेदों को कितने भागों में बांटे हम, 4 वेद में। वेद के भी अलग अलग 4 भाग हैं। संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है। ब्राह्मण ग्रंथों में शतपथ ब्राह्मण प्राचीनतम है। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ये क्या है, सबसे प्राचीनतम है। उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषदों की संख्या 108 है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। ये आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत हैं। इनकी मूल विषय वस्तु क्या है, तो दर्शन है। ठीक, उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ आपसे पूछा जाएगा, तो उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठना या गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना, ये उपनिषद का अर्थ है। ठीक है, उपनिषद कितने हैं, तो उपनिषद की संख्या 108 है। और ये सबसे अंतिम वेदांत, अंतिम होने के कारण, अंतिम भाग होने के कारण, ये सबसे अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। छंदोग्य और बृहदारण्यक, इनका मूल विषय वस्तु क्या है, तो दर्शन है। अध्यात्म ज्ञान के स्रोत क्या है, दर्शन है। तो 108 उपनिषद है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। छंदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद गद्य में लिखे प्राचीनतम उपनिषद है। ठीक है, छंदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद किस में लिखे हैं, तो ये गद्य में लिखे हैं। कंठ और श्वेतांबर उपनिषद किस में लिखे हैं, ये पद्य में लिखे हैं। ठीक है, छंदोग्य और बृहदारण्यक किस में लिखे हैं, तो ये लिखे हैं गद्य में। और कंठ और श्वेतांबर किस में लिखे हैं, तो ये लिखे गए हैं पद्य में। कठोपनिषद में क्या दिया है, तो यम नचिकेता के संवाद, मृत्यु के रहस्य किस में दिए गए हैं, कठोपनिषद में। देखिए, जब किसी की मृत्यु होती है तो ये उनका हृदय क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो ये जब मृत्यु होती है तो उसे कौन लेने आते हैं, यम आते हैं ना, यम के दूत आते हैं, ऐसे याद रखिए आप। यम और नचिकेता की मृत्यु संबंधी रहस्य किस में दिए हैं, कठोपनिषद में। और सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, ये क्या है, मुंडक उपनिषद में दिया गया है। हमेशा सत्य बोले नहीं तो आपके शर को मुंडवा दिया जाएगा। तो मुंडक उपनिषद से आपको क्या याद रखना है, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते किस में दिया गया है, मुंडक उपनिषद में दिया गया है।
अब देखते हैं वेदों की विषय वस्तु क्या क्या है। ऋग्वेद की स्रोत क्या माना जाता है, इसमें क्या दी गई है, प्रार्थनाएं हैं। सामवेद में क्या है, संगीत है। यजुर्वेद में क्या है, कर्मकांड दिए हैं। अथर्ववेद में क्या है, तंत्र मंत्र और वशीकरण है। ठीक, वेद में देखिए ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, होत्री। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, अधर्यु। सामवेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, उद्गाता। और अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, ब्रह्मा। ठीक है, अब ऋग्वेद यज्ञ के दौरान देवताओं की क्या करते हैं, ये स्तुति करते हैं। और यजुर्वेद में क्या होता है, यज्ञ का वर्णन इसमें मिलता है। सामवेद में क्या मिलेंगे, ऋचाओं का गायन। और अथर्ववेद में क्या मिलेंगे, निरीक्षण करता। ये आपको याद रखना है। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, होत्री। यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्व्यु। सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का आएगा ब्रह्मा। क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार रिवाइज करें। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा उसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बाकी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल में देखो वेदों को कितने भागों में बांटा गया है, तो वैदिक साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2 भाग। एक था हमारा श्रुति, दूसरा था स्मृति। श्रुति में किसे रखा गया है, तो श्रुति में 4 वेदों को रखा गया है। और स्मृति में क्या क्या आते हैं, तो स्मृति में पुराण और महाकाव्य स्मृति की श्रेणी में आते हैं। अपौरुषेय माना जाता है, वेदों को क्या माना जाता है, तो अपौरुषेय माना जाता है। प्राचीनतम वेद में देखिए सबसे 4 वेद कौन कौन से हैं, 4 वेद कौन से, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। ऋग्वेद में क्या है, तो इसमें देवी देवताओं की स्तुति है। इसमें क्या किया गया है, ऋग्वेद में देवी देवताओं की स्तुति है। कितने मंडल है ऋग्वेद में, 10 मंडल है। 90 मंडल किसको समर्पित है, 90 मंडल सोम को समर्पित है। सामवेद में क्या दिया है, तो गायन है, प्रयोजन है। ऋग्वैदिक मंत्रों के सुर किसमें मिलेंगे, संगीत है ना, ये सभी किसमें आते हैं, सामवेद में आते हैं। फिर हमारा आएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में आपको क्या मिलेगा, यज्ञ संबंधी विधि विधान है ना, जो धार्मिक कर्मकांड है वे किसमें मिलेंगे, यजुर्वेद में। और ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं, इसे वेद त्रयी कहा जाता है। सबसे अंतिम कौन सा आता है, अथर्ववेद। ये सबसे अंतिम वेद है। इसमें क्या है, तो जादू टोने तंत्र मंत्र वशीकरण ये सभी किस में आते हैं, अथर्ववेद में आते हैं। प्रत्येक वेद को ये अलग अलग 4 भाग हैं। ठीक है, एक है हमारा संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और है उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथों में सतपथ ब्राह्मण प्राचीनतम है। उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठना। अंतिम भाग होने के कारण इसे क्या कहते हैं, वेदांत भी कहा जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत की मूल विषय वस्तु क्या है, दर्शन है। और छंदोग्य बृहदारण्यक उपनिषद में किसमें है, तो ये पद्य में है। और कंठ और श्वेतांबर किसमें दिए हैं, तो ये मिलेंगे आपको पद्य में। ठीक है, छंदोग्य बृहदारण्यक उपनिषद किसमें मिलेंगे आपको, गद्य में। और कंठ और श्वेतांबर आपको किसमें मिलेंगे, तो ये मिलेंगे पद्य में। कठोपनिषद में क्या है, छंदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद गद्य में मिलेंगे। कंठ और श्वेतांबर किस में मिलेंगे, ये पद्य में मिलेंगे। ठीक है, और कठोपनिषद में यम नचिकेता के संवाद की मृत्यु दी गई है। कठोपनिषद ने क्या दिया है, तो कठोपनिषद में यम नचिकेता के संवाद की मृत्यु रहस्य संबंधी आध्यात्मिक चर्चा है। और सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये बार बार पूछा जाता है। फिर देखिए वेदों की विषय वस्तु देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इन तीनों को क्या कहते हैं, वेद त्रयी कहते हैं। ऋग्वेद में क्या मिलेंगे, प्रार्थनाएं मिलेंगे। सामवेद में मिलेगा संगीत। यजुर्वेद में मिलेंगे कर्मकांड। अथर्ववेद में मिलेंगे वशीकरण, तंत्र मंत्र, जादू टोने। ठीक है, और इसके पुरोहित, ऋग्वेद के पुरोहित क्या कहलाते हैं, होत्री। यजुर्वेद के पुरोहित क्या कहलाते हैं, अधर्व्यु। सामवेद के पुरोहित क्या कहलाते हैं, उद्गाता। और अथर्ववेद के कहलाते हैं ब्रह्मा। वेदांत क्या है, इसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। वेदांत पुराण कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है, ये कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कंटिन्यू क्लासेस देखनी है, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए फ्रेंड्स। और यूट्यूब के लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।